नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 8 नवंबर 2020 दिन रविवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि पूर्णतया ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में आज उपस्थित हुई पहली खबर के साथ टीजीटी प्रवक्ता के चयनितों का धरना जारी। अभ्यर्थी टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा साक्षात्कार सभी परीक्षाओं को अंतिम रूप से पास करने के बाद भी वह नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहा है। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई विधायक, संसद द्वारा हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। फिलहाल यह शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पर पिछले एक सप्ताह से लगातार धरना दे रहे हैं। चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों, विद्यालय प्रबंधन की मनमानी का शिकार हैं। चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है। पदभार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीआईओएस की होती है। तो डीआईओएस के पास जब अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचता है तो उसे सीधे स्कूल प्रबंधन के पास नियुक्ति के लिए भेज दिया जाता है और स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करते हुए किसी प्रकार की नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार होता? क्योंकि वह कुछ घूस के रूप में कुछ धनराशि चाहता है, इसलिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देता है और अपनी मनमानी करके अभ्यर्थियों को परेशान करता है। तो इन सारी परेशानियों से पीड़ित अभ्यर्थी अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना दे रहे हैं एक सप्ताह से, लेकिन उनकी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में परीक्षा पर सवाल। पहले बीटीसी और अब डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल और पेपर आउट का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीटीसी की वार्षिक परीक्षाएं पहले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में होती थीं, लेकिन बाद में यह परीक्षाएं निजी कॉलेजों व डाइट पर होने लगी। इसमें नकल की बहुतायत शिकायतें मिली, तब फिर परीक्षा राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों को सौंपी गई ताकि नकल पर अंकुश लग सके। अक्टूबर 2018 में बीटीसी 2015 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर कौशाम्बी जिले से एक दिन पहले आउट हो गया था। एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार भी किया। तो ये कल 6 तारीख को एक पेपर आउट हुआ है बीटीसी का, तो उस पेपर को पूर्णतः आउट करके गणित का पेपर आउट करके उसकी दूसरी डेट आएगी, तब जाके दूसरा पेपर उसमें हो पाएगा। प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के अभ्यर्थियों को मिले मौका। टीजीटी प्रवक्ता के चयन के मानकों की विसंगति दूर करने की मांग। अलग अलग अभ्यर्थियों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कला के अभ्यर्थियों की देखिए तो अलग समस्याएं हैं, जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को देखिए अलग समस्याएं हैं, कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को देखिए अलग समस्याएं हैं, गणित के अभ्यर्थियों को देखिए अलग समस्याएं हैं। तो हर वर्ग के अभ्यर्थियों को समस्याएं हैं। आखिर हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किस प्रकार का विज्ञापन जारी करता है जिससे सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग मन में विचार उठ रहे हैं। अमर उजाला ने पहले ही दिन टीजीटी सामाजिक विज्ञान की तरह टीजीटी विज्ञान में जीव विज्ञान से बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने की बात उठाई थी। प्रवक्ता गणित की अर्हता को लेकर देखें तो उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स से करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भी प्रवक्ता गणित के आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने चयन बोर्ड से अर्हता में बदलाव की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रवक्ता गणित के लिए शैक्षिक अर्हताएं एमए, एमएससी गणित के साथ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स रखी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में गणित प्रवक्ता के लिए यह शैक्षिक योग्यता तब रखी गई थी जब इंटर कॉलेजों में गणित पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, तब गिनती के ही लोग एमएससी गणित से करके निकलते थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बदलते दौर में जब एमएससी पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को तथा उच्च शिक्षा वाले उपलब्ध हैं, तो यूपी बोर्ड में शिक्षकों की अर्हता में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज में शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि की अर्हता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता चयन करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति में शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि का अर्हता निर्धारित है। वहीं चयन बोर्ड 1921 में तैयार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम को पालन करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो भर्ती हो रही है वो नियम 1921 के आधार पर हो रही है, यानी कि 100 साल पहले के नियमों के अनुसार ये भर्ती होने जा रही है। अब आप समझ सकते हैं 2020 चल रहा है, 1921 के अनुसार चल रही है भर्ती। ऐसे में क्या होने वाला है? ऐसे में तो विज्ञापन कोर्ट के दर्शन तो करेगा ही करेगा और साथ ही जो हमारे जो
चयन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी यही चाहते हैं कि जल्दी नहीं हो, क्या नहीं तो अगर जल्दी हो जाएगी तो ये पंचवर्षीय योजना में कैसे ये पहुंच पाएगी, पंचवर्षीय योजना इसके लिए कैसे लागू हो पाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में पेपर में लिखा था टीजीटी की अब जो है रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जल्दी नियुक्ति पत्र हो मिल जाएंगे, यानी कि 8 महीनों के अंदर ही नियुक्तियां हो जाएंगी। तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ये सरकार भी चाहती है, अधिकारी भी चाहते हैं, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं बन रही है अब अभ्यर्थियों को नियुक्त देने की। बेरोजगारी का आलम है, विज्ञापन भी निकालते हैं तो इस तरह का निकालते हैं जिसमें अभ्यर्थियों का तो कोई मतलब ही नहीं। 1921 के अनुसार की अहर्ता निकालते हैं। अभ्यर्थी जब ये अभी का है तो 1921 की अहर्ताएं कहाँ से पाएगा। ये विज्ञापन निकालने वाले अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी क्या करेगा, कहाँ से ये इसके फॉर्म डालेगा, कहाँ से वो ये सब चीज़ें पढ़ेगा। तो हमारे जो चयन बोर्ड के अधिकारी हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो खुद ही नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की भर्ती को बिना 5 वर्ष के पहले पूरी हो। इसलिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। गणित के देखिए, कंप्यूटर के देखिए, कला के देखिए, तो जितने अभ्यर्थी हैं उतने अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं। कहीं किसी का नाम नहीं तो कहीं महिला और पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग अलग अहर्ताएं हैं, तो कहीं किसी की ब्रांच ही गायब है पूरा साइंस से ही। तो इसके लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन के लिए भी अब मजबूर हो रहे हैं कि मजबूरी है उनकी कि धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को दूर करने की, विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का कोई बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में अगली खबर है, पर्चा आउट होने की पुष्टि, गणित की परीक्षा निरस्त। डीएलएड 2019 की गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निरस्त हो गई है, जो कि दिवाली के बाद कराई जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निरस्त हो गई है और जो कि दिवाली के बाद कराई जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, छठे चरण का परिणाम घोषित, 46,000 की सीट को सीटें आवंटित। पॉलिटेक्निक का मामला है, 51,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। 24 लाख के बाद शनिवार दोपहर बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें 46,595 सीटें आवंटित की गई हैं। निजी संस्थानों में अभी भी 1 लाख सीटें रिक्त हैं। हालांकि अभी 6 चरण पूरे हुए हैं, 3 चरण बाकी हैं। 9 चरण में होने वाली काउंसलिंग 30 नवंबर तक पूरी होनी है। इसकी काउंसलिंग 30 नवंबर तक पूरी होनी है। 1 दिसंबर से नया सत्र चालू होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने बिना प्रवेश परीक्षा के पंजीयन अभ्यर्थियों को 10 विकल्प भरने की छूट दी थी। 5 और 6 नवंबर तक चॉइस लॉक की प्रक्रिया पूरी हुई। 1,50,750 अभ्यर्थियों में से 51,000 ने सीधे प्रवेश के लिए पंजीयन कराया। परिणाम परिषद की वेबसाइट JEECUP.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक परिषद के खाते में फीस जमा करनी होगी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पंजीयन और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो 9 चरणों में इसकी काउंसलिंग होगी, जो कि 30 नवंबर तक पूरी होगी। अभ्यर्थियों की जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको 12 नवंबर तक दोपहर 2 बजे तक परिषद के खाते में फीस जमा करनी है, ताकि उनका जो प्रवेश है वो सुनिश्चित हो जाए। इसके बाद 7वें चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। अगली खबर है, परिषदीय विद्यालयों में खाली रह गए शिक्षकों के 3,047 पद। मामला है आपके बेसिक में जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें से 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सूची जारी की गई थी, जिसमें से 28,230 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हो गया, जिनको नियुक्ति हो गई। विद्यालय आवंटन पत्र पाने वाले शिक्षकों की संख्या जारी होने के बाद अब तय हो गया है कि 28,230 पदों पर नियुक्ति हुई है, जिसमें से 3,047 पद खाली रह गए हैं। प्रदेश की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,723 पदों को छोड़कर 31,277 पदों को भरने की घोषणा की गई थी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन पदों के लिए जिला आवंटन की सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग के जरिए 30,285 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिसमें से नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और आवेदन पत्र के मिलान करने में अलग अलग जानकारी मिलने पर नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद अंतिम रूप से 28,230 अभ्यर्थी ही विद्यालय आवंटन के बाद नौकरी पा सके।
10,230 अभ्यर्थी ही नौकरी पा सके हैं और जिसमें से 30,285 को कुल नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और जिनके प्रमाण पत्रों और जो ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र था उनमें दोनों में मिलान करने पर अलग अलग जानकारी मिलने पर नियुक्ति रद्द की गई है। हालांकि इसके पहले जो नियुक्तियां हुई थी उसमें यह था कि मेरिट बस प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बाकी उसमें संशोधन के लिए हलफनामा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई संशोधन का कोई पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके बाद 20% तक बढ़ी निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस। तो शासन ने 24 निजी मेडिकल कॉलेजों व 19 BDS कॉलेजों के शिक्षण व हॉस्टल शुल्क में 10 से 20% तक की वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की फीस अधिकतम 12,72,000 से लेकर के 10,40,000 रुपए सालाना निर्धारित की गई है। वहीं BDS की 3,65,000 से लेकर के 2,93,000 तक सालाना निर्धारित की गई है। पिछले सत्र में MBBS की अधिकतम 11,47,000 और न्यूनतम 8,05,000 तक रुपए निर्धारित थी। वहीं डेंटल की अधिकतम फीस 3,25,000 और न्यूनतम 2,70,000 तक रुपए निर्धारित थी। यानी कि जो ये मेडिकल कॉलेजों की फीस थी उसमें 20% तक शुल्क बढ़ी है। इसमें जो फीस था उसमें 20% शुल्क की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अगली खबर है, UPSSC पूरे वर्ष नहीं निकाली गई एक भी भर्ती। पूरा वर्ष निकल गया लेकिन एक भी भर्ती UPSSC से नहीं निकाली गई। UPSSC ने बीते एक वर्ष में एक भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के एक माह बाद भी आयोग में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। लेकिन नाराज अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आयोग के पास प्रदेश के सबसे अधिक रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी समूह गा के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। विभागों ने इन्हें जल्दी भरने की गुजारिश के साथ प्रस्ताव भी भेजे हैं। अभ्यर्थियों के आरोप है कि आयोग के मौजूदा चेयरमैन के आने के बाद से ही भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ठप चल रही हैं। तो सभी प्रक्रियाएं ठप चल रही है। चेयरमैन नए तरीके से भर्ती करना चाहते हैं और आयोग व शासन के बीच दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है। आयोग व शासन की जैसे ही सहमति बनती है वैसे ही भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगली खबर है, CA परीक्षा कंटेनमेंट क्षेत्र के छात्रों को परीक्षा से राहत। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 21 नवंबर से होने वाली परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसी छात्र के परीक्षा काल में या उससे पहले कोरोना संक्रमित होने, उसके माता पिता या अन्य निकट परिवारजन के संक्रमित होने या उसका घर जिला प्रशासन की तरफ से घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में आने की स्थिति में परीक्षा से राहत मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा छूट गई हैं कंटेनमेंट जोन की वजह से या कोरोना की वजह से, तो उनकी परीक्षाएं अलग से जनवरी-फरवरी में कराई जाएंगी। उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसकी परीक्षाएं अलग से होंगी। इसके लिए ना तो अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत होगी और ना ही दोबारा फीस ली जाएगी। परीक्षा में छूट पाने के लिए छात्रों को संस्थान की वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और यदि कोई छात्र अगले वर्ष की परीक्षा में हिस्सा लेना चाहता है तो उसकी भी जानकारी देने के लिए वो फॉर्म में दे सकता है। इसके बाद दोस्तों कोई खबर नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।